8 मई 2025 सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सबको बता दें कि भाई पहलगाम हमले का बदला लिया जा चुका है। और फटाफट खबरों में आज की ताजा तरीन खबरें आपको बताएंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए। जैसे कि सोना अब 538 रुपये बढ़ गया है। अब ये 1 लाख के आसपास ही मंडराता रहेगा कई सालों तक, वो कई महीनों तक। चांदी भी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, लेकिन कुल मिला के चांदी और सोना लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जानकारी आपको देनी थी। लेकिन यहां पर एमआरएफ का मुनाफा बढ़ चुका है और डिविडेंड कंपनी टाइकून वैल्यू बनाने के लिए जो शुरुआत हुई थी, एमआरएफ का मुनाफा बढ़ चुका है और अब डिविडेंड यानी कि शेयर मार्केट में लोगों को पैसा लगाने का फायदा मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। 24 मिसाइलें दागी, मोदी बोले ये तो होना ही था। खड़गे ने कहा हम सरकार के साथ हैं। खड़गे भले सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस सरकार का मजाक ही उड़ाया है। अभी एक वीडियो देखिएगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा नींबू मिर्ची लगा के राफेल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो ये गलत बात है भाई, अपनी ही सेना का मजाक उड़ाना अच्छी बात है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस की फितरत में है, पुराने समय से ये करते आए हैं। इंदौर महापौर ने पार्षदों के साथ बैठक के ही कहा अपने वार्डों में 10 वॉलंटियर की सूची तैयार रखें, हर गलत निगाह का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। यानी कि अगर कोई लड़का या लड़की छेड़ते हुए नजर पाए गए, अगर कोई व्यक्ति गलत हरकत करता हुआ पाया गया, तो उन्हें उसी समय सबक सिखाना है। ये इंदौर के महापौर ने ठाना है। यानी कि अब सड़क चलते महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी। अच्छी पहल है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, देश में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल और हमले से बचने के लिए बहुत सारे तरीके सिखाए गए कि कैसे आपको बचना है। अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई होगा नहीं, ऐसी दिक्कत अभी आएगी नहीं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने से लोग में जागरूकता आती है कि आखिर हमको कैसे बचाव कार्य करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर, वो 10 बड़े वीडियोस जो आपको देखने चाहिए। सबके बयान और किसी की बातें सब हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे मामा का बयान देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए सेंटर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यानी कि कृषि मंत्री अब धीरे धीरे पूरे भारत की जगहों पर नए नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात अगर सामने आती है तो यहाँ पर आपके लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है मामा ने। सुनते हैं, वीडियोस का देखेंगे अगली बार। अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही, उनकी इच्छा है कि केंद्र सरकार जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालय, इसको और आगे बढ़ाने में सहयोग करे। रिसर्च में, ट्रेनिंग में, प्रमाणीकरण में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, और उनकी इच्छा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। उत्तराखंड का बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन आज हम ये फैसला भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हाउस ऑफ हिमालय के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाया जाएगा। भारत सरकार बनाएगी, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाएगा। आपको हर संभव हम सहयोग करें। 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम असफल विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका दिया जा रहा है। कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री आती थी पहले, या बच्चा फेल हो जाता था, लेकिन अब 10वीं 12वीं अगर बच्चा फेल हो गया है तो उसको 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको फिर से जून में एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी। देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे प्रारंभ किया है ताकि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। कई सारे लोगों की शिकायत थी कि सर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं या ग्रामीण सर्वे नहीं हो पाया है। तो मैंने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को लेटर लिख के ये सूचना दी थी कि सर इसका फिर से क्रियान्वयन किया जाए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे सर्वे प्रारंभ हो गया है ताकि कोई व्यक्ति छूट ना पाए, ये कहना है हमारे मामा का। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के पहाड़ देखो, पहाड़ की चोटियों पे भी रहने वाले हमारे साथी और वीर भाई और बहन वहां करते हुए खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं कि पहले जितने गरीब भाई और बहन थे जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, उनको मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन कई रह गए थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी कई ऐसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के लिए गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10वीं और 12वीं में फिर बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियां हमारा मान है, सम्मान है, गौरव है, ये कहना है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का। मोहन यादव ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों का रिजल्ट टॉप पर रहा है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट जब आया तो जैसे हर बार ऐसा होता है, लड़कों का रिजल्ट कम, लड़कियों का रिजल्ट आ जाता है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, ऐसा लगता है, उनको टाइम पढ़ने का ज़्यादा मिलता है। तो बेटियों ने बाजी मारी, उसकी प्रसन्नता बताई जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, जरा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूँ। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है। हमारी सेना ने बेटियों के सिंदूर का बदला आतंकियों को मिट्टी में लाकर ले लिया है। ये जब भी कोई आतंकी हमला की जो साजिश होती है उसको निस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना सक्षम है, और ये बात पाकिस्तान को मालूम भी है। इसी को लेकर सेना ने बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया है, ऐसा कहा है। तो ये देखते हैं बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। भारत की जनता ने जो चाहा था, भारत के सैनिकों ने, भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो जवाब दिया है, वो भारत के प्रधान सेवक ने कहा था कि आतंकवादियों, तुमने जो भारत के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा है ना, मिट्टी में मिला देंगे। आज भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया, हम अपने नागरिकों के प्रति, हम अपने देश के प्रति हर हमेशा तैयार हैं, सजग हैं। भारत के नागरिकों से कोई बदतमीजी करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तुमने धर्म पूछकर बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था ना, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उस सिंदूर का बदला लिया है। हमने हमारे नागरिकों का खोए होने का गम तो हमें लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि जो नागरिक जाता है ना जाने हम। सरकार जो फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। अब तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय था जब आप सरकार पर सवाल उठाते थे, सेना क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। भैया हमला करने के लिए समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज कोई ने हमला किया तुम अगले दिन जाके उसको भी कुछ भी करके आ जाओ। अगर रणनीति के साथ हमला किया जाता है तो व्यवस्थित चीज़ें होती हैं। वही हुआ, 15 दिन बाद हमने बदला ले लिया। तो देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। दीप्ति सिंह एकेडमी, ये एप्लीकेशन आपकी मोबाइल में होना चाहिए। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर सरकारी नौकरी तैयारी करने का मौका, बहुत सारे क्विज खेलने का मौका, बहुत सारे किताबें खरीदने का मौका। तो चाहे चयन परीक्षा हो, चाहे आपकी वर्ग 2 वर्ग 3 कुछ भी हो,
दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिए ताकि आपके बच्चे पढ़ाई कर सकें और तैयारी कर सकें घर बैठे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।